मेरे साथ इस वक्त राम माधव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और कश्मीर को लेकर बहुत काम किया इन्होंने, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। राम माधव जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। देश नहीं झुकने देंगे का पहला शो है और आप मेरे मेहमान हैं। किताब भी आपकी आई है, हिंदुत्व पैराडाइम। अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी 2 दिन पहले किताब भी आपकी आई है, हिंदुत्व पैराडाइम। तो ये सवाल आपसे बेहतर कोई नहीं उसका जवाब दे सकता कि हिंदुत्व पैराडाइम की आप बात कर रहे हैं, यहाँ तो चुन चुन कर हिंदुओं को मारा जा रहा है। धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। और मैं आपको पहले बधाई दूं कि आप वहां लाल चौक पर खड़ा होकर यह शो की शुरुआत कर रहे हैं। ये संदेश हमको कश्मीर और पूरी दुनिया को देना है कि पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के विषय में एक मत से एक साथ खड़ा होकर आज खड़ा है। आतंकी 2-4 घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे कुछ महत्वपूर्ण साथी को हम खो रहे हैं इस दुर्घटना में। उनके परिवारों को हमारी पूरी संवेदना है। पर कश्मीर और कश्मीरियों की रक्षा के लिए, वहाँ अमन के लिए पूरा देश खड़ा है। यह संदेश हमको देना है और इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता कि अपने मीडिया के साथी, आप जैसे साथी, वहाँ लाल चौक में खड़ा होकर हिंदुस्तान की आवाज़ कश्मीर को और पूरी दुनिया को सुना रहे हैं। लेकिन राम माधव जी, सवाल तो ये है ना भी, हम तो यही पूछ रहे हैं कि गलती क्या थी मक्खनलाल बिंद्रू की और जितने भी लोगों को, दीपक चंद की, सुपिंदर कौर की और पासवान की, इन लोगों की क्या गलती थी? मतलब आपसे तो मैं यही जानना चाहूंगा कि यहाँ पर इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत की बातें की जाती हैं। जन्नत में जमहूरियत की स्थापना के लिए कितनी जाने देगा हिंदू? मतलब ये तो लिस्ट बनती जा रही है। ये जो एक समय, आज से 30 साल पहले एक प्रक्रिया इस प्रकार की आतंकवादियों ने चलाई थी, उसको दोबारा वहाँ करने का कोशिश जरूर हुआ है। इसकी घोर निंदा हम सबको करनी चाहिए, हम भी कर रहे हैं। केवल निंदा मात्र नहीं, मैं ये बात आपको स्पष्ट कहता हूँ, ये 1990 या 91 नहीं है। वहाँ के जो अपने माइनॉरिटी हिंदू समाज के, अन्य सिख समाज के बंधु हैं, उनको जरूर इससे क्लेश पहुँचा है, डर भी लगना स्वाभाविक है। पर 1990 और 2021 में परिस्थिति काफ़ी बदली है। जो लोग इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं, उनको बहुत जल्दी ही जो दंड मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। हमारे सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन दोनों के माध्यम से उन आतंकियों को दंड भी मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ का जो माइनॉरिटी समाज है, उनकी सुरक्षा की और पुख्ता इंतजाम जरूर किया जाएगा। माधव, लेकिन एक और चीज जो आज मेरे ख्याल से एक चीज इसमें आई है कि मारा आतंकवादियों ने, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि उस तरह से कश्मीरी सड़कों पर, कश्मीरी मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरे आतंकियों के खिलाफ या इस हत्या के विरोध में। वो गुस्सा नजर नहीं आया। ये भी तो फैक्ट है ना? नहीं, बिल्कुल उनका कोई गलती बिल्कुल नहीं है। पर एक बात याद रखिए, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को इस समय जो कश्मीर के अंदर बदलता हुआ माहौल है, ये पच नहीं रहा है। पहले उनको लगता था कि 370 हटने के बाद कश्मीर के सारे आवाम आतंकवादी बनकर भारत के विरोध में झंडा उठाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा पूरा कश्मीर का अधिकांश समाज जो है इस परिवर्तन का स्वागत कर रहा है। 2019 के बाद वह आतंकी गतिविधि काफ़ी हद तक कम हो गई है। ये नए टाइप का आतंक है, इसलिए प्रशासन इसको नई ढंग से हैंडल करना चाहिए। पर ये जैसा 90 का प्रयास में कुछ उनको सफलता थोड़ा बहुत जरूर मिली, वहाँ माइनॉरिटी समाज उस क्षेत्र को छोड़कर, पंडित वगैरह वहाँ छोड़कर भागे, ऐसी नौबत इस बार कतई नहीं आएगी। उसकी पूरी जिम्मेदारी और पूरा उसके लिए जो कुछ भी कदम उठाने, वो कदम प्रशासन और हमारे सुरक्षा व्यवस्था उठाएंगे। लेकिन मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ आपसे राम माधव की, मतलब गाजा पर हमला होता है ना तो प्रदर्शन हो जाता है सड़कों पर, इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो जाता है सड़कों पर, रोहिंग्याओं को लेकर उनके समर्थन में हो जाता है प्रदर्शन, आतंकियों के मरने पर प्रदर्शन हो जाता है। कोई मुद्दा नहीं है, देश विदेश का है, जब यहाँ पर प्रदर्शन होता है। हिंदुओं के हत्याकांड पर वो रोष क्यों नहीं है भाई? ये तो कश्मीरियत का कत्ल है, तो आम कश्मीरी सड़कों पर क्यों नहीं है? या नए कश्मीर में हिंदू नहीं है? कड़वा सवाल है, पूछूंगा मैं आपसे। मैं इतना तो जरूर देखा हूँ, कश्मीर के कुछ नेता जरूर इस घटना का खंडन किया है और कई ने यह भी कहा कि 90 की स्थिति दोबारा नहीं आना चाहिए। इस प्रकार की बयानें
कुछ तो कश्मीर के नेताओं से आए हैं और स्वाभाविक है कि और ज़्यादा प्रक्रिया वहाँ होना है, ऐसा अपेक्षा हम करेंगे, स्वाभाविक है। पर मैं उससे ज़्यादा मैं इस बात से दुखी हूँ कि दिल्ली का हमारा जो तथाकथित लिबरल समूह है उनकी चुप्पी के बारे में आप क्या कहेंगे? यानी जो देश में और कहीं भी घटना होती है तो चिल्ला चिल्ला कर मानवाधिकार की बात करने वाले लोग कश्मीर में इस समय मासूम लोगों को पहचान पत्र से आइडेंटिफाई करके मारा जा रहा है कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा, तो दिल्ली के तथाकथित लिबरल बुद्धिजीवी चुप है। आप उनके वहां से कोई आक्रोश या उनके वहां से कोई बयान नहीं देख रहे, और कई दलों के नेता कुछ बोल ही नहीं रहे। जो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, अन्य राज्यों में जा रहे हैं, कोई कश्मीर जाने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। यह भी उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं वो जहां भी होता है, वो कश्मीर में हो और कहीं भी हो, पूरा देश एक होकर आतंकियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। वो परिचय हमारे बाकी देश के तथाकथित सेकुलर बुद्धिजीवी भी नहीं दे रहे आज के दिन में, वो भी तो दुर्भाग्यपूर्ण है। राम माधव जी, मैं यहाँ पर लाल चौक में हूँ, कश्मीर में हूँ। ये खबरें तो आप तक भी पहुँच रही हूँ, यहाँ से पलायन शुरू हो चुका है। ये 90 से ज़्यादा खौफनाक भयानक हालात इस वक्त लोग बता रहे हैं। ऐसा खौफनाक मंजर है, लोगों के जहन में डर है, तो पलायन तो मतलब 21 में 90 वाला शुरू हो गया। बिल्कुल। कुछ परिवार जो हाल में 2017-18 के बाद वहाँ कश्मीरी पंडितों को नौकरियां देकर वहां वापस लाने का एक प्रयास चला था, उस प्रयास के अंतर्गत 3-4 हजार लोग वहां आए वापस। उनमें से ही कुछ लोगों को टारगेट करके मारा गया है इस समय। तो एक थोड़ा बहुत डर होना स्वाभाविक है, पर मैं इसलिए कह रहा हूं हम सबको मिलकर हमारे वो जो वहाँ के हिंदू, सिख, अन्य माइनॉरिटी के परिवार है उनको आश्वस्त करना पड़ेगा कि उनकी सुरक्षा की चिंता, जिम्मेदारी बिल्कुल प्रशासन और सरकार और सुरक्षा बल लेंगे, और पूरा देश उनके साथ है। पूरा देश आतंकियों की इस गतिविधि का खंडन करता है, क्योंकि एक बात याद रखना कि अगर वहाँ से माइनॉरिटीज का पलायन करना अनिवार्य हो जाता है तो उसी में आतंकियों की सफलता है। वो चाहते हैं वही बात, वो चाहते हैं कि डर वहाँ पैदा हो और जो प्रयास सरकार के माध्यम से वर्षों से हो रहे हैं वो विफल हो जाए। इस सफलता आतंकियों को ना मिले, इसका प्रयास करना पड़ेगा। पर उस साथ ही साथ मैं ये भी समझ सकता हूँ जो डर का जो माहौल होता है उसमें जो कठिनाई उन लोगों को महसूस होती है उसको भी हम समझेंगे। बस राम माधव, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि कश्मीर को आपसे बेहतर आपने जितना काम किया है कश्मीर में ग्राउंड में, आगे का क्या भविष्य आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अब घर वापसी कश्मीरी पंडितों की छोड़िए जो हैं वही जो घर छोड़कर जा रहे हैं। घर में घुसने की बात, घर में घुसकर मारने की बात हम लोग कर रहे थे या करते हैं। नया भारत, ये तो आतंकी घर में घुसकर मार रहे हैं, स्कूलों में घुसकर मार रहे हैं। तो आगे का भविष्य आपको क्या नजर आ रहा है कश्मीर का? ये जो इस समय घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का षड्यंत्र है। उसके चलते अचानक कुछ घटनाएं हो रही है। सरकार मुझे लगता है कि तुरंत कार्रवाई करके इस घटनाक्रम को तुरंत बंद करे भी करना चाहिए। आगे जाकर आपने पूछा भविष्य क्या होगा, तो मुझे लगता है कि इस यानी जो 370 की प्रक्रिया, जो डिलिमिटेशन वगैरह पूरा करके उस राज्य में उस राज्य के लोगों के हाथ में सरकार वापस देना, यह भी एक महत्वपूर्ण कदम सरकार को पूरा करना है। अगले साल जब भी वो होगा उसके बाद वहाँ के लोग अपने कंधे पर सरकार चलाने की जिम्मेदारी उठाएंगे, तो उसके कारण भी उस राज्य में एक अच्छी परिवर्तन की संभावना और मजबूत होती है।